बहुत अरसा पहले एक अमीर बादशाह की 3 खूबसूरत बेटियां थी। इनके पास वो सब कुछ था जिसे वो सोने के थाल में पेश करती थी, लेकिन इनकी जिंदगी में सिर्फ एक चीज की कमी थी। शादी इनमें से किसी भी शहजादी की शादी नहीं हुई थी, ना ही इनका कोई रिश्तेदार था। इससे बादशाह बहुत ज्यादा नाखुश हुआ। इसके पास खाना था लेकिन वो खा नहीं सकता था। बादशाह ने कहा, अब हम क्या करें? इस बादशाह ने अपनी बीवी से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटियां खुशी से शादी करें, लेकिन वो ये समझती हैं कि कोई भी इनके लिए अच्छा नहीं है। बादशाह की बेटियों को कोई परवाह नहीं थी। सबसे बड़ी बेटी ने कहा, मैं सबसे अमीर आदमी से शादी करना चाहती हूँ। छोटी बेटी ने कहा, मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत आदमी से शादी करना चाहती हूँ। जहाँ तक सबसे छोटी बहन का ताल्लुक है, उसने कहा, मैं अपने वालिद जैसे बादशाह से शादी करना चाहती हूँ। सिर्फ वही अमीर और ज्यादा ताकतवर होगा। इनकी वालिदा मलिका ने मजीद कहा, जो भी मेरी बेटियों से शादी करेगा वो खुशकिस्मत आदमी होगा, ये देखकर कि वो सब कितनी खूबसूरत हैं। अरे नहीं, बादशाह ने कहा, मेरी बेटियां पूरे मुल्क के बेहतरीन मर्दों से ही शादी करेंगी। बादशाह का दिल बहुत परेशान था। इसने अपनी बीवी से कहा, मैं अपनी बेटियों के लिए ऐसे मर्द तलाश कर रहा हूँ जो इनसे बहुत प्यार करें, इनकी देखभाल करें। मैं इन्हें शोहर और बच्चों के बगैर बुरा होता हुआ नहीं देख सकता। मेरी बेटियां सिर्फ उसी से शादी करेंगी जो मेरी बेटियों के नाम बता सकें। इसी तरह मुझे यकीन हो जाएगा कि वो पूरे मुल्क के सबसे अक्लमंद आदमी से शादी कर रही हैं। पूरे मुल्क में ऐलान हुआ कि बादशाह चाहता है कि अक्लमंद आदमी इसकी बेटियों से शादी करे। जो भी इनकी बेटियों के नाम बताएगा, इनके हाथ निकाह में दे दिए जाएंगे। अमीर और मशहूर लोग तहाइफ लेकर महल में दाखिल हुए, लेकिन वो शहजादियों के नामों का अंदाजा नहीं लगा सके, क्योंकि कभी किसी ने इन्हें इनके असली नामों से नहीं पुकारा था। हर कोई इन्हें शहजादियां ही कहता था। इसी तरह बहुत ज्यादा लोग महल में शहजादियों का रिश्ता लेने के लिए आए, लेकिन वो इनका नाम नहीं बता सके। महल में बैठा कछुआ ये सोच रहा था कि काश इन शहजादियों से मैं शादी कर सकता। एक दिन किस्मत इस पर मुस्कुरा दी। शहजादियां शहर में सेब चुनने गई। वो ज्यादा दूर नहीं गई थी जब सबसे छोटी शहजादी ने एक मोटरसाइकिल देखी। सबसे छोटी शहजादी इतनी पुरजोश थी कि इसने गाना शुरू कर दिया। जब वो गाती थी, इसने अपनी बड़ी बहन को अपने असली नाम से पुकारा। छोटी बहन भागी और इसने भी वही किया। अपनी सबसे बड़ी बहन को बुलाया। इन्होंने एक साथ गाना खत्म किया, मोटरसाइकिल के इर्द गिर्द रक्स किया और एक दूसरे के नाम पुकारे। इसी तरह कछुए को भी इनके नाम मालूम हो गए, लेकिन अफसोस, कछुए को तमाम शहजादियों के नाम याद थे। वो महल में गया, बादशाह से कहा, पूरा कस्बा जमा हो गया। कछुए ने हर एक शहजादी का नाम बताया। सब चौंक गए। बादशाह के पास कोई और चारा नहीं था कि वो अपनी तमाम बेटियां कछुए को बीवियों के तौर पर दे दे। शहजादियां और मलिका बहुत उदास थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। यूं कछुए ने शहजादियों को अपनी बीवियों के तौर पर घर ले जाना शुरू कर दिया। कछुए के घर जाते हुए शहजादियां इस कदर शर्मिंदा हुई। इनमें से हर एक ने कछुए की बीवी बनने की बजाय बिल्कुल मुख्तलिफ तर्ज जिंदगी का इंतखाब किया। जो हुआ, इस दिन के बाद से किसी ने कभी शहजादियों को नहीं देखा। बादशाह और मलिका बहुत ज्यादा गमगीन थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। काश शहजादियां और इनकी माँ को मालूम होता तो वो अपने शोहरों के इंतखाब में इस कदर मगरूर ना होती।